पहलवान से जिन्न की दोस्ती। जिन्न और जिन्नात, भूत प्रेत, पिशाच ऐसे शब्द आते हैं। 12 साल तक जिन्न की इनकी दोस्ती रही। जिन्न इनके साथ कैसे आया, क्या क्या करामात करता था, और कुछ का तो साक्षी मैं भी हूं। तो दोस्तों, एक वीडियो हमने किया था भास्करानंद जी के साथ। उसमें किस तरह से वे साधना करते थे, और उसमें एक प्रसंग आया था। मैंने बताया था कि मेरे घर से भी एक मामला जुड़ा है। तो कई मित्रों ने कहा कि आप उसको बताइएगा, आपके घर में क्या मामला था भूत प्रेत का। दोस्तों, पहलवान के साथ 12 वर्षों तक वह छाया की तरह रहा। कई लोगों ने देखा भी, और हमसे किस प्रकार उसकी दुश्मनी थी इसको भी हम बताएंगे। हमसे कभी पटती नहीं थी उससे, और हम बहुत गाली देते थे, लेकिन उसका खामियाजा हमको क्या भुगतना पड़ा, यह सब भी हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। पहलवान हमारे मित्र हैं, एक साथ हम लोग पढ़ाई किए हैं, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और अखिला पहलवान, अखिलेश पहलवान इनको लोग कहते हैं। यह रेलवे पुलिस में है, और पहलवान राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन रहे हैं यह अपने विभाग में ऐसे भी। और हम लोगों का अखाड़े से लेकर के और पठन पाठन तक संबंध रहा। पहलवान के ऊपर वह कैसे आया और क्या असर हुआ, मैंने तो देखा ही है। आज मिल गए हैं, इन्हीं के जुबानी हम जानते हैं, और वह हम तीखे सवाल करते हैं। दोस्तों, जो कुछ कहा जाएगा बिल्कुल सत्य कहा जाएगा। भूत प्रेत पर मैं विश्वास नहीं करता, और न मैंने कभी देखा है जीवन में, लेकिन जो एहसास हुआ है आज उसकी बात हम करने जा रहे हैं। पहलवान, शुभकामना आपको। 12 साल तक आपका साथ रहा। जी हाँ। और बहुत कुछ किया उसने। मिठाई मंगा देते थे पहलवान जैसे चाहते थे, कह देते थे अब बस रुक जाएगी तो बस रुक जाती थी। कहते थे मोटरसाइकिल एक कदम नहीं चलेगी तो नहीं चलती थी। या तो मैं इसका प्रमाण हूँ, सीधे सीधे मैंने इसे देखा है। ट्रेन अब रुक जाएगी, तो यह सब कभी कभार करके इन्होंने विश्वास दिलाया था, लेकिन सबके साथ यह नहीं करते थे। पहलवान, उन दिनों आप ट्रेनिंग में थे। जी हाँ। और ट्रेनिंग थी लखनऊ में, ताल कटोरा जी स्टेडियम, क्या बोलते हाँ, हैं ताल कटोरा ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे थे। जी। किस सन की बात है? ये 1988 की बात है। 88 में ही उससे दोस्ती हुई। कैसे हुई अब उसको हम करते हैं। ट्रेनिंग कर रहे थे आप जी। लोग, हुआ क्या? वह एक मुस्लिम समाज से हम्म, हमारे साथ जोड़ीदार थे। ट्रेनिंग वो भी कर रहे ट्रेनिंग थे। कर रहे थे। हाँ। वो हमारे साथ कुश्ती शाम को लड़ते थे। हम्म, उस दिन 4 बजे शाम को अखाड़े में नहीं आए। हाँ हम लोग पूछे भाई वो कहाँ हैं। हाँ। लोग बताए कि वो आज नहीं आएंगे, उनकी तबीयत कुछ हम्म, खराब है। हम्म, अगला दिन रमज़ान का महीना चल रहा था। अच्छा। उसमें वो हमारे जोड़ीदार हम्म, थोड़ा इत्र उत्र लगा करके, हाँ। हमारे यहाँ लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर में एक मज़ार थी, अच्छा। उसी मज़ार के पास, कहाँ, पीछे, बीच में, किधर नहीं है? पीछे अच्छा। मज़ार है, वहाँ सफाई करने के लिए हम्म, हम लोग की ड्यूटी लगती थी। हम्म, उसमें वो हमारे जोड़ीदार जो है इत्र उत्र लगा करके गए। वहीं जो है उनके ऊपर सवारी अच्छा। आ हाँ गई। हाँ। आ करके वो बैरिक में 2-4 लोगों का भोजन जो रखा था, हाँ। वो भोजन खा गए। सब खा गया? सब मतलब 3-4 लोगों का भोजन सब खा गया? सबका जो है हाँ, खा गए। हाँ, अखाड़े पर खबर गई। हाँ, 7-7:30-8 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। हाँ। खबर गई कि इनको ऐसा ऐसा हो गया। हमको विश्वास नहीं हुआ। जब हम लोग सारे लोग पहलवान वहाँ बैरिक में आए तो वो हमसे घी मांगना शुरू किए। तो हम कहे भाई आप अपना घी निकाल के खाइए, चाहे कुछ भी करिए, हम क्यों दें अपना। हाँ। और सारे ट्रेनिंग वाले लड़के अपने पास घी रखते थे। हाँ। वो अपने बाकस खोले और घी निकाले। लोहे की चरपाई हम लोगों को मिली थी। हाँ। उसी लोहे की चरपाई पर घी डाल करके हाँ। उसी पर लौटना शुरू किए। हाँ। इसको देख करके हम सोचे कि ये मजाक कर रहे हैं। हाँ। हमने उनको 2-4 हाथ हाँ। लगा दिया। हाँ। लगाने के बाद वो बहुत गुरेर करके देखे। ऐसे करके, मतलब हाँ खराब? हाँ, बहुत दूसरिया नज़र से, मतलब ये लगा कि डर लग रहा है? डर लग रहा है। हाँ। इतने में हमारे उस्ताद को सारे लोग जा करके बताए। इंस्पेक्टर महोदय भी आए, सारे जवान आए। उसी में जो मुस्लिम बिरादरी के भी वो थे इंस्पेक्टर साहब। अच्छा। जैसे वो उनके पास आए, हाँ। वो बोले हटो हटो तुम नापाक हो, हटो। हाँ। अब वो इंस्पेक्टर साहब भपक गए।
मतलब पीछे हट पीछे हट गए। नापाक की कैसे जानता है कि ये हम कैसे जान गए कि हम नापाक हैं? हाँ। वो हट गए। इसकी खबर जो है डीआईजी महोदय के यहाँ गई। डीआईजी साहब भी आ गए। डीआईजी साहब भी कुछ पूछना चाहे उससे पहले डीआईजी साहब की बात वो जो जिसके ऊपर छाया थी वो बताना शुरू किए। अच्छा, डीआईजी साहब का इतिहास भूगोल। जी हाँ, इतिहास भूगोल शुरू किए। हाँ। जब डीआईजी मतलब क्या बताया जैसे? उनके घर की स्थिति, अच्छा, हाँ कि आप, मतलब जो वही जानते थे उसको बता हाँ दिया। उसको बताया, सबको ओपन नहीं किए। हाँ उतने में डीआईजी साहब हाथ जोड़ के नतमस्तक हुए। हाँ तब हमको भी ये लगा कि हम कुछ इनके साथ गड़बड़ न कर दें। हाँ तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे न माँ है, न बाप है, भाई न भौजाई, हाँ। सारे ट्रेनिंग 700 लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ और आप इस तरह की बात करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ इसका यह है कि आप जो कहना है हाँ। वो बताइए, जो आपको चाहिए वो बताइए, हाँ लेकिन बच्चों को कायदे से ट्रेनिंग करने दीजिए। हाँ बोले ले वहाँ आछी का पेड़ है, हाँ। उसके पास ले चलो, हम वहाँ छोड़ देंगे। अब हमको डर लगा कि हम अकेले ले जाकर छोड़ेंगे तो कहीं हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो डीआईजी साहब भीसी लगाए, सारे जवान इकट्ठा हुए, सारे लोग पीछे पीछे, हम उनको पकड़ करके आगे आगे ले गए आछी के पेड़ के पास, जहाँ मजार उजार जहाँ थी। मजार थी। हाँ। जो हम पहुंचे, इतना तेज वो हमको धक्का मारे कि हम कुछ दूर जा करके लड़खड़ा गए। जबकि आप बड़े पहलवान बड़े थे और सबको जोर कराते जोर थे। कराते थे, 8-9 लोगों को मैं जोर कराता था। उसके बाद भी हमको झटका मारे, लगा कि हम गिर जाएंगे। 2 मिनट के बाद जिनके ऊपर सवारी थी उनकी, वो बोले, अरे अखिलेश पहलवान, हमारी पूरी बदन जो है टूट रही है, बहुत दर्द हो रहा है, हम कहाँ आ गए, प्यास बहुत तगड़ी लगी है। तो पानी ले आया गया, तो एक बाल्टी, छोटी बाल्टी थी, पानी पी गए, पूरा पानी पी गया। पूरा पानी पी गए। हाँ। इसके बाद वहाँ से हम लोग आगे अच्छा, इसका मतलब वह छोड़ दिया, वहाँ छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। हाँ। इसके बाद अगला दिन जो है वही सिलसिला, अगला दिन अमरूद का बगीचा है ट्रेनिंग सेंटर में। हाँ। वो अमरूद के बगीचे में उनकी फटीक लगी, फिर वहाँ उनको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद फिर हमको बुलाया गया है। हाँ। और सारे लोग इकट्ठा हुए। हाँ। फिर हम उनसे रिक्वेस्ट किए, बोले कि नहीं, हम लोग 7 लोग हैं। अच्छा, 7 वो आप बताया, जैसे आवाज किसके माध्यम से आई? जो लड़का जिसको हाँ, पकड़ा जो था, हाँ उसके माध्यम से वो कहा कि हम लोग 7 आदमी हैं। तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया, भाई 7 लोग हैं तो क्या आप चाह रहे हैं, 7 लोगों को पूजा चाहिए कि एक आदमी को चाहिए? हाँ। वो आप लोग साफ बता दीजिए, हम लोगों को परेशान मत कीजिए। हाँ। अच्छा, सारे लड़के भयभीत हो गए बस होंगे, सारे लड़के अधिकारी तक अब भयभीत, जब डीआईजी तक नतमस्तक हो रहे हैं, सारे- जब उनका सारे सब लोग। बता दिया। सारे लोग पूरा डर गया, पूरा ट्रेनिंग सेंटर डर गया था। इसके बाद जो है हमने रिक्वेस्ट किया, तो बोले, मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए खुश हूँ कि इतना लोग, सब लोग डर गए, तुम नहीं डरे, और हमको 2-4 तमाचा भी लगाए। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ। वादा करो कि हम पूजा करेंगे। हम कहे वादा तो नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ हम रहेंगे, कैसे रहेंगे, घर के माँ बाप के अकेले लड़के हैं, हम कैसे पूजा करेंगे। बोला, पूजा करो न करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। एक हफ्ता में बृहस्पतिवार के दिन मुर्गा हमको अच्छा देना, एक मुर्गा। हाँ। तो हम हाँ भर ले, क्योंकि 700 लड़कों की भलाई थी कि हमारे अगर एक मुर्गा देने से 700 बच्चों का भला हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम करेंगे। ये कह करके वो, अच्छा, मुर्गा कहाँ चढ़ाना था? वहाँ आकर के चढ़ाना था कहीं? नहीं, कहीं भी। अच्छा, ये बांड ने, हाँ, उनके नाम पर वो अपना शेरा वाले बाबा बताए कि इसी के नाम पर जब भी आप याद करिएगा हम आएंगे, इसी नाम पर आप जो भी चढ़ाना है इसी नाम पर चढ़ाइएगा। मैं उनका वो किया। तो बृहस्पतिवार को आप चढ़ाना? हाँ, बृहस्पतिवार को हम नहा धो करके चढ़ाना शुरू किए। इसके बाद वो बच्चे को, अच्छा, आप चढ़ा करके आप लोग खा जाते थे मुर्गा? हाँ, चढ़ा करके खा जाते थे। अच्छा, हम भाई उसी तरह भी खाते थे। ये हुआ कि अच्छा, जब मुर्गा ट्रेनिंग सेंटर देता था कि अपने पैसे से? नहीं, अपने पैसे से। अच्छा, वो जो ट्रेनिंग सेंटर में जब तक हम लोग ट्रेनिंग किए तब तक मीट मुर्गा उसमें नहीं चढ़ा। तो मुर्गा आप बृहस्पतिवार को चढ़ाने लगे। वो अपना छोड़ करके तभी से फिर ट्रेनिंग खत्म हुई। हमारी पोस्टिंग अम्बाला हुई। 1-2 साल तक चलता रहा। घर वाले, हमारे माँ बाप, कोई नहीं जानता था। हम वहाँ पूजा पाठ, घर भी आते थे तो डेली खाने। पहलवान आपको सीधे सीधे दिखता था, आ जाता था? हाँ, सामने सामने।
हाँ। आप जैसे बैठे हैं आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारे सामने आप बैठे हैं उस तरह से बढ़ते थे। अच्छा, हाँ, हमको ये और कैसा देखने उखने में? अब उनका तो रूप अनेक था, हम्म, कभी कोई रूप पकड़ लेते थे, लेकिन अधिकतर वो सफ़ेद लिबास में रहते थे, सफ़ेद घोड़ा पर चलते थे। अच्छा, ये सब जो है तो फिर आप घर आए, घर आए। जहाँ भी जाते थे वहाँ वहाँ रहता था, हाँ, 24 घंटा और जो चाहते थे वो हो जाता था। एक बार आप किसी नाच में थे, तवायफ लोगों का नाच हो रहा था और जी। लाखों रुपए आपने दे दिया, जबकि आपके पास पैसा नहीं था। पैसा क्या नहीं। मामला था वह? मामला ये था कि एक अध्यक्ष थे, अपने रंगबाज भी थे, हाँ, छात्र नेता थे, हाँ, और उनके साथ 8-10 लड़के राइफल लेकर के बैठे थे, मंडली लगी हुई थी। आज जितने तवायफ थी नाचने वाली, सब उन्हीं लोगों के तरफ ध्यान, मतलब आप लोगों को कोई कोई तजब्बो नहीं देता था। हाँ, और हमारे साथ जो लोग बैठे थे, अब उन लोगों को ये हो कि भाई हम लोगों को कोई देख नहीं रहा है, और हमसे लोग मजाक भी कहे कि बड़की बड़की मोछ रख करके आप जो है बैठे हैं, आपको कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा हमको ये लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। फिर याद किया आप शेरा वाले जी बाबा हाँ, अंगूठा फैलाए, अब जो भी उसमें आए। अब एक बार एक तवायफ को हम लोग बुलाए, 500 की नोट हमारे जो जोड़ीदार थे वो दिखाए, आई उसके आंचल में हाँ, आंचल में हमने बांध दिया। हाँ, वो ले जा करके हारमोनियम मास्टर के जो के उसे खोली। अब उसमें 500 के नोट की जगह कम से कम 10 नोट गिरी। हाँ, इस तरह का सिलसिला जो है शुरू हुआ। अब बांटते गए। जब वो अब सब लोग जो है, जितनी 4 तवाइफें थी, बारी बारी से आना शुरू की। जो राइफलधारी लोग थे, अब वो लोग नतमस्तक हुए। थोड़ा हमको वहाँ नहीं करना चाहिए था, दुरुपयोग किए। हाँ, दुरुपयोग किए। इसके बाद जो है हम लोग वहाँ से उठ के चले गए। जब नाच मंडली खत्म हुई, उसके 10 मिनट के बाद वो जो पैसा था वो कहाँ गया, उन सबों को नहीं मालूम, ना हमको मालूम। अच्छा। हम चले आए घर। उनसे उनके पर क्या बीती होगी? कितना देर बाद पैसा गायब हो गया? आधा घंटे बाद। अब ये लगा कि कहीं उन सबों का हार्ट अटैक न हो जाए। ओरिजिनल पैसा उधर मिलता था, हाँ, हमने डुप्लीकेट पैसा दिया। हाँ, ये हमने वहाँ, हमको ये लगा कि मैं नाजायज यहाँ किया, इसका दुरुपयोग कर रहा, दुरुपयोग किया। तो यह रहा दोस्तों। अब मुझे भी एहसास कराया उसने, और ये एहसास कैसे कराया? मेरे घर में तो नहीं आता था, और घर के अगल बगल होता था, लेकिन मैं बहुत गाली देता था। मुझे भी था कि यह दिखे, इनके घर के लोगों को तो दिख गया था, एहसास हो गया था, और मुझे भी एहसास कई बार हो गया। मंगा दिए ऐसे, मिठाई मंगा दिए, कुछ और मंगा दिए। तो दोस्तों, वीडियो लंबा होगा, इसलिए मेरे साथ उसका कैसा संबंध रहा और अब वह कहाँ है, पहलवान के साथ कैसे कैसे कितने दिन रहना हुआ और क्या क्या चमत्कार हुए, हम अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप ऊब जाएंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से, पहलवान मित्र के साथ।